ये जो मैंने अभी फ़िलहाल गाना आपको सुनाया, माहलपुर एक कस्बा है होशियारपुर ज़िले में, वहाँ मेरी एक छोटी सी महफ़िल हुई, उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स बने, किसी ने यूएस या हिंदुस्तान से पता नहीं, वो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। तो मुझे यूएस से हमारा एक यूनिवर्सिटी का लड़का होता था, उसकी फ़ोन आया, यार गाना अच्छा है। मैंने कहा गाना अच्छा है, कौन सा? ये फ़िलहाल हवा में। मैंने कहा आपने कहाँ सुना? उसने कहा कि एक youtube.com करके एक वेबसाइट है, आप उस पे जाना। तो तब क्या था, आप कैंपस की बात करें, दुकान, सबसे पहली दुकान मार्केट की, यूनिवर्सिटी कैंपस की 14 सेक्टर की, उसके ऊपर कैफ़े होते हैं ना इंटरनेट के। तो मैं वहाँ गया, www.youtube.com डाल के, पता नहीं कितनी जद्दोजहद करके, फिर मुझे लगा कि अच्छा ये गाना यहाँ से उन्होंने सुना है। तो इस तरह से ये बात वहाँ कनाडा तक पहुँची। तो उनको लगा यार कि ये बंदा सही है, इससे पहले कि कुछ और हो इनको ले आए। तो उन्होंने जालंधर में नकोदर रोड पे एक स्टूडियो है छोटा सा, इतना सा होगा। हमें, मेरे सजिंदों को, मेरे सजिंदे क्या, वो मैं एमए को पढ़ाने लग गया, तो मेरे जो स्टूडेंट थे वही मेरे म्यूजिशियन थे, तो वो मेरे साथ चल पड़ते थे, क्योंकि हम उम्र ही होते हैं अब थोड़े बहुत। तो वहाँ गए और हमें बिठा लिया और हमको कहा जो भी आता है गाओ। तो हमने वो 7-8 गाने जो हमारे थे वो गाने, वही विजुअल्स वही ऑडियो की एक सीडी बनाई, कनाडा में जाके सर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को सुनाया, उनका एक छोटा टीवी चैनल था, उससे थोड़ी प्रमोशन की। और जब मैं 9 अक्टूबर 2009 को अप्रैल को गया, तो 11 अप्रैल को जगजीत जी का रॉय थॉमसन डाउनटाउन टोरंटो में कॉन्सर्ट थे, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे जगजीत जी के हाथों, उनके कॉन्सर्ट में मेरी पहली एल्बम रॉय थॉमसन डाउनटाउन में वो वाली रिलीज़ की जो लाइव है। उसी का साईं आज तक सबसे ज़्यादा सुना गया। जो बाद में ऑफिशियल साईं हमने रिलीज़ किया, जो कि मेरे ख्याल से यूनिवर्सल ऑडियो उसमें शामिल थी, पंजाब की एक कंपनी थी, जिसके वीडियो हमने जैसलमेर शूट किए, जिसकी इनॉग्रेशन पे जगजीत जी दोबारा मुंबई हुई थी, दोबारा आए वीडियो लॉन्च पे। लेकिन जो लज़्ज़त उस लाइव में थी वो उसी में। तो तब से ये मेरा बड़ा तय हो गया है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करो ना, आपका स्टूडियो कितना बड़ा है, आपका माइक कितना पुख्ता और कीमती है, ये बहुत सेकेंडरी बात। आपका आलम और आपके आर्टिस्ट का मिजाज कितना नज़दीक है आपकी उसके साथ, ये सबसे बड़ी बात है। तब के सर 2016 के बाद मेरे घर पे जो नज़्म गाह है, आज तक सारे गाने जितने भी आप लोगों ने सुने होंगे, चाहे वो रुतबा है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो डालिया, सारे गाने मैंने बाय माई सिंगल सेल्फ, उस छोटे से कमरे में, एक माउस है, यहाँ माइक है, यहाँ पे थोड़ा सा पियानो लगा है, खुद डब करता हूँ अकेला, और करके म्यूजिक डायरेक्टर को भेज देता हूँ, सर ये वोकल है और कर लीजिए। चाहे वो रंग भी है सर, वो भी वहीं डब हुआ है जी। तो मेरी इस बात पे ये थोड़ी बन गई है कि आपके अंदर उस वक्त कोई शायर, कोई फनकार हाजिर होना चाहिए, ना कि आपको ये लगे कि अच्छा यार यशरा स्टूडियो आए हैं, अब तो ये सारा कुछ अच्छा अब करना ही है। तो वो जो आप पे बर्डन होगा ना, वो आप ब्लॉसम नहीं होने देगा आपकी फनकारी को, ये मेरा मानना है। बाकी 100% गलत मैं हो सकता हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी राय है। जो 8x8 का जादुई कमरा है। हाँ, आप कभी एक्सटेंशन ऑफ 143, हाँ एक्सटेंशन ऑफ 140 100% है। मतलब ये, जैसे मैंने कहा, लफ्ज़ों के साथ मेरी बहुत नज़दीकी है। मेरे घर का नाम फिरदौस है, उसके बाद हमारी कंपनी का भी नाम हो गया। और सबसे ऊपर, आप कभी आएंगे चंडीगढ़ में आपको दिखाऊंगा, घर के सबसे ऊपर एक एटिक है, उसका नाम है शायराना शामियाना। कोई लंबी गुफ्तगू जब होगी, चाहे फ़र्ज़ करिए एक फिल्म की स्क्रीन प्ले पे बात होनी है, एल्बम पे बात होनी है, या वैसी बात होनी है, तो वहाँ बैठा जाएगा लंबा, उसमें शायराना मिजाज की बातें होगी। एक हमारा कमरा है, उसका नाम है एहसासा दी दुकान। दुनिया जहान में मेरे पास जितने भी तोहफे लोग देते हैं, खासतौर पर आपके एडमायरर्स, आपकी पेंटिंग है, स्केचेस है, छोटा फूल है, बड़ी कापी है, पेन है, व्हाटएवर है, तो चाहे दुनिया में कहीं भी मिले सर, वो मैं एक अलग से उसके अटैची बनेंगे, वो वहाँ पहुँचेंगे और उसको सजा दिया जाएगा। उसकी लक्कड़ से लेके उसके रंगों तक मैंने खुद बनाया है, हर जगह पे। आज भी जब फ़र्ज़ करिए मैं इंदौर से आया हूँ, वो चीज़ मेरे पास है। जब मैं घर पहुँचा, सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करूँगा, वो चीज़ उठाऊँगा, वहाँ जाके देखूँगा कहाँ इसकी जगह है, वो रख दूँगा। उस एहसासा दी दुकान और शामियाने और नज़्म के बीच में एक छोटी सी सीढ़ी उतरती है, जिसका नाम है तख्लीकी राह, वे, कि जब आप यहाँ से यहाँ उतरेंगे ना, तो आप इनोवेशन में दाखिल हो चुके हैं, क्रिएटिविटी में दाखिल हो गए हैं। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ, अब ये वैसे है तो बड़ी शैलो बात है, मुझे डर लग रहा है बोलूँ कि नहीं। अगर मैंने वो माइक लगा लिया सर डबिंग का, जनरली ऐसा था क्योंकि मॉइस्चर बहुत पकड़ता है, क्योंकि ये ट्यूब मेरे जो माइक हैं 2 वो यूएस से मैं लाया हूँ, मतलब मेरे बड़े अजीज़ माइक हैं वो। तो मैं उतनी देर के लिए वो लगाता हूँ, उसके बाद फिर वो पैक करके उसके डिब्बे में अलग कमरे में रखे जाएंगे, क्योंकि वो स्टूडियो जैसे जो कमरे हैं ना, वहाँ हुम्मस ज़्यादा होता है, वहाँ वो मॉइस्चर पकड़ जाए। तो मुझे ये होता है कि अगर मैंने ये माइक लगा लिया है, अब कुछ काम निपटा दूँ, तो तकरीबन 7-8 गाने डब करके मैं वो माइक और 1 टेक, अगर 7 मिनट का गाना है, उसके अंतरे 2-3 बार मैं दोबारा गा दूंगा, स्थाई 2-3 बार गा दूंगा, तो 8-9 मैक्सिमम 10 मिनट में वो गाना डब, अगला गाना डब। तो मेरे फ़ोन में अभी भी 200 से 250 ऐसी वोकल्स पड़ी हैं मेरी डब की हुई, रॉ वर्जन। जब भी कोई पूछता है कि अच्छा ये गाना चाहिए, मैंने कहा अच्छा कौन सा, ठीक है ये लो, चलो जी, तभी वहाँ से। और हमारी एक ट्रैवल डायरी करके एक एल्बम है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोला सर, कुछ भी नहीं बोला यार मुझे अब ये डर लग